नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी के बारे में, जिसको हिंदी में अगर हम बात करें तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत जो है हम बोलते हैं, क्योंकि सिंबल को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, प्रतीक, और इंटरैक्शन को हम बोलेंगे अंतःक्रिया। तो जो सिंबॉलिक इंटरैक्शन हो जाएगा वो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये थ्योरी किस बारे में बात करती है, यानी कि व्हाट डज दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट। तो ये जो थ्योरी है ये क्लेम करती है कि जो फैक्ट्स हैं, कोई भी जो फैक्ट होगा वो किस पे बेस्ड या किससे डायरेक्टेड होगा, सिंबल्स के थ्रू। और जो सिंबॉलिक इंटरैक्शन होता है उससे जो सिंबल्स, जो इंटरैक्शन हम आपस में करते हैं उससे कुछ एक सिंबल्स बन जाते हैं सोसाइटी में, और कुछ मीनिंग जो है वो एमर्ज होके आते हैं, मीनिंग एस्टैब्लिश हो जाते हैं। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शन जब बात करते हैं तो वो इंटरैक्शन सिर्फ लिविंग बीइंग के साथ नहीं होता, वो सोशल एनवायरनमेंट में भी किसी चीज के साथ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो वो टीवी के साथ आपका इंटरैक्शन होगा, अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो वो फोन से आपका इंटरैक्शन हुआ, यानी कि वो सोशल एनवायरनमेंट से जो है वो आपका इंटरैक्शन, इंडिविजुअल का इंटरैक्शन हो गया। दूसरा हो सकता है इंडिविजुअल का इंडिविजुअल के साथ इंटरैक्शन। तो ये दो तरह के इंटरैक्शन की हम बात करते हैं, जिसमें इंटरैक्शन जो है वो लिविंग बीइंग के साथ भी हो सकता है और वो नॉन लिविंग बीइंग यानी कि सोशल एनवायरनमेंट के साथ भी हो सकता है। इससे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि किस तरह की सिंबल्स और मीनिंग्स जो हैं वो एमर्ज होते हैं। तो अगर हम बात करें सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, क्योंकि सिंबॉलिक इंटरैक्शन थियरी को जो है वो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म भी बोला जाता है। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो ये एक माइक्रो लेवल थियरी है जो कि फोकस करती है रिलेशनशिप्स पे, क्योंकि इंटरैक्शन पे फोकस हो रहा है। किस चीज के रिलेशनशिप पे, इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ जो रिलेशन होता है उसके ऊपर ये फोकस करती है। उसके बाद क्या होता है कि दो तरह के मीनिंग होते हैं, एक होता है सिंबॉलिक मीनिंग, दूसरा होता है एक्चुअल फैक्ट। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो स्मोकिंग अमंग टीनेजर जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि स्मोकिंग जो है उसको टीनेज जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल टाइम पे जो है उनमें एक कूल जो है स्मोकिंग को माना जाने लग जाता है, और पीयर प्रेशर में जो है वो स्मोकिंग शुरू भी कर देते हैं, उसके बाद उनको एडिक्शन हो जाती है धीरे धीरे। तो स्मोकिंग जो है, एक बार उन्होंने कूल जो है वो क्या हुआ, सिंबॉलिक मीनिंग हुआ स्मोकिंग का। लेकिन एक रिसर्च और एक स्टडी में ये पाया गया कि जो टीनेजर्स हैं वो भली भांति परिचित हैं कि ये जो स्मोकिंग है इसके कितने डेंजरस इफेक्ट्स हो सकते हैं, कि कितने डेंजरस जो है ये आपकी हेल्थ के लिए हो सकती है। तो अब उसके जो एक्चुअल फैक्ट हैं, यानी कि ये डेंजरस है, और जो सिंबॉलिक मीनिंग है कि कूल होना, तो वो कूल होना जो है वो सिंबॉलिक मीनिंग जो है वो ओवरराइड कर जाता है एक्चुअल फैक्ट को, यानी कि कूल मीनिंग, जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो हावी हो जाता है एक्चुअल फैक्ट के ऊपर। उसके बाद जो है अगर हम सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझें तो वो क्या होगा, इसमें जो ये 5 वर्ड्स हैं ये बार बार इस थियरी में यूज होंगे। तो सबसे पहला आता है सोसाइटी। ऑब्वियसली वी पीपल मेक सोसाइटी। हम आपस में जब इंटरैक्शन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तब जाके सोसाइटी बनती है, और सोसाइटी में जो है कुछ पर्टिकुलर तरह के सिंबल्स जो है वो जनरेट होते हैं, और उन सिंबल्स का अपना एक एस्टैब्लिश्ड मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोसाइटी की बात करें, स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी की, तो अगर हम दोनों हाथों को जोड़ के अगर ऐसे खड़े, दोनों हाथों को मिलाकर खड़े होंगे तो वो एक सिंबल बन गया। अब ये जो सिंबल है इसका एस्टैब्लिश्ड मीनिंग क्या है, नमस्ते, या फिर हम बोल सकते हैं कि आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसका एक एस्टैब्लिश्ड मीनिंग हो गया। अब उस मीनिंग को लेके वर्ल्ड में जो है आपस में आपके इंडिविजुअल व्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, डेवलप देयर व्यूज। ये जो एस्टैब्लिश्ड मीनिंग है इसका एक अपना मीनिंग होगा, इसका एक अपना व्यू होगा अलग अलग इंडिविजुअल वाइज, और हम सोसाइटी में जो है फिर कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और जो कम्युनिकेशन और जो इंटरैक्शन होता है उसी से क्या बनती है, सोसाइटी। तो ये जो है ये एक साइकिल जो है चलती रहती है। अगर हम ये देखें कि सोसाइटी और सिंबल का क्या रिलेशन है, यानी कि अगर हम सोसाइटी चेंज कर दें, क्योंकि सोसाइटी भी बहुत तरह की हो सकती है ना, जैसे हम बोलते हैं कि इंडियन सोसाइटी, पर्टिकुलर इंडिया के लिए अमेरिकन सोसाइटी, ब्रिटिश सोसाइटी, आप कोई भी, और इंडिया की अगर हम बात करें तो उसमें भी फर्दर बहुत तरह की सोसाइटीज आ जाएंगी। तो वो जो सोसाइटी और सिंबल है, सोसाइटी के साथ सिंबल चेंज होते रहते हैं। उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी में अगर हम थम्स अप करते हैं किसी को, तो उस थम्स अप का मीनिंग होता है ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो ये थम्स अप क्या हो गया, ये सिंबल हो गया।
सोसाइटी कौन सी है? इंडियन सोसाइटी। अब इसका एस्टेब्लिश्ड मीनिंग क्या हो गया? ऑल द बेस्ट। ठीक है, इसके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं और जब हम कम्युनिकेट करते हैं इन्हीं सिंबल्स के थ्रू, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को दूर से ऐसे करते हैं कि ऑल द बेस्ट, ठीक है, तो वो कम्युनिकेट करते हैं आप, और कम्युनिकेशन से ही सोसाइटी बनती है। लेकिन अगर मैं इस इंडियन सोसाइटी की जगह अमेरिकन सोसाइटी कर दूं, तो इस सोसाइटी के चेंज होते ही जो है सिंबल का भी क्या हो जाएगा? मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी की जब हम बात करते हैं और हम थम्स अप की बात करें तो वहां जो ये सिंबल है, किस चीज का साइन है, ये इंसल्ट का साइन माना जाता है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो सिंबल्स हैं वो सोसाइटी के साथ हमेशा चेंज हो सकते हैं, उनका जो एस्टेब्लिश्ड मीनिंग है वो चेंज हो सकता है। अब ये कब थियरी, ये जो थियरी है ये कब अप्रोच में आई या कब जो है इसके बारे में लोगों ने पढ़ना शुरू किया? तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन की जो थियरी है वो जब अलग अलग जो थियरिस्ट हैं जैसे जॉन ड्यूई हैं, कूले हैं, या पार्क्स हैं, या मीड है, इन सब ने जब अपने अपने विचार प्रकट करने शुरू किए, तो जब इन्होंने अपने विचार या व्यूज दिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और ये थियरिस्ट हैं तो ये अपने विचार खुल के व्यक्त करते हैं, तो इनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जो थे वो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किए, रखे। लेकिन इनके जो व्यूज थे उन वो एक चीज पे, ये सारे के सारे जो इंटरेक्शनिस्ट हैं, क्योंकि ये इंटरेक्शन थियरी या जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम इनको क्या बोल रहे हैं? इंटरेक्शनिस्ट बोल रहे हैं। तो ये सारे के सारे इंटरेक्शनिस्ट जो हैं वो एक चीज पे एग्री करते हैं कि जो डाटा का सोर्स है, कि डाटा या जो इंफॉर्मेशन है वो कहां से आती है? वो ह्यूमन इंटरेक्शन से आती है। इस बात पे ये सब लोग एग्री करते थे। तो यहां से जब इन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने शुरू किए, तब ये जो है किसमें फोकस में आई। जो G.H. मीड है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बोला जाता है, फादर। अब इन्हीं के एक स्टूडेंट जो थे उन्होंने क्या किया, ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन वर्ड है ये किसने दिया? ये हर्बर्ट ब्लूमर ने दिया। यानी ये वर्ड जो टर्म है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, ये हर्बर्ट ब्लूमर ने दी, लेकिन फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म किसको बोला जाता है? G.H. मीड को बोला जाता है। इन्होंने एक सिंबॉलिक, ये सोशलाइजेशन की थ्योरी भी दी थी, आई एंड मी की थ्योरी, और उसके बाद इन्होंने सोशल चीजों से या इंटरेक्शन से रिलेटेड, इसीलिए इनको सिंबॉलिक इंटरेक्शन के जो है क्या माना जाता है? फादर माना जाता है। उसके बाद हम इस वीडियो में आगे किस किस बारे में डिस्कस करेंगे? ये जो थियरी है ये 3 कोर प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करती है, ये 3 बेसिक प्रोपोजिशंस या 3 बेसिक थीम्स या प्रीमाइसेस अगर हम बोलें तो ये उनके बारे में डिस्कस करती है। दूसरा, ये हम बार बार बात कर रहे हैं सिंबल्स और मीनिंग्स की, तो जो ह्यूमंस है वो मीनिंग्स, जो अर्थ है किसी भी चीज का, वो कैसे निकालते हैं या वो मीनिंग जो है वो कैसे एस्टेब्लिश होता है, उस तरीके की बात करती है। फिर है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, जो है वो एक प्रोसेस होता है जो कि इंटरप्रेट करता है एक्शंस को। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप कॉलेज में नए नए गए और आपका फर्स्ट डे है कॉलेज का, तो जो सामने से टीचर आ रहा है, हर बच्चे का उसके लिए जो है अलग से एक इमेजिनेशन या एक अलग से व्यू या जजमेंट होगी। हर बच्चा अपने आप में इंटरप्रेट कर रहा होगा उनके एक्शंस को देख के कि वो किस तरह के इंसान होंगे या वो किस तरह के टीचर होंगे। तो ये क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है एक्शंस का, जो कि इंडिविजुअल वाइज अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 3 कोर प्रिंसिपल्स के बारे में। ये जो 3 कोर प्रिंसिपल्स या जो भी हम ये चीजें डिस्कस करेंगे, 3 बेसिक प्रोपोजिशंस या ह्यूमंस मीनिंग कैसे फॉर्म करते हैं, ये सारे के सारे ब्लूमर के अकॉर्डिंग हैं, जो कि हर्बर्ट ब्लूमर, जिन्होंने ये थियरी का नाम जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, ये टर्म भी इन्होंने दी, और ये जो है स्टूडेंट थे इसके, फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के, यानी G.H. मीड के ये स्टूडेंट रहे हैं। तो जो 3 कोर प्रिंसिपल्स की ये बात करते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन के पर्सपेक्टिव में, वो क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ मीनिंग, क्योंकि हम सिंबल और मीनिंग के रिवॉल्व ही जो है इसमें घूम रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मीनिंग होगा वो क्या बोलता है कि सेंटर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। कौन? प्रिंसिपल ऑफ मीनिंग, यानी मीनिंग पे जो है डिपेंड करता है कि ह्यूमन का बिहेवियर क्या होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने उस फ्लो चार्ट में बात की थी थम्स अप की, तो अगर आप इंडियन सोसाइटी में थम्स अप दिखाते हैं जिसका मीनिंग ऑल द बेस्ट है, तो ह्यूमन का बिहेवियर उसके लिए अच्छा होगा, रिस्पॉन्स जो है वो आपके एक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर सेम थम्स अप, सेम सिंबल आप किस पे दिखा रहे हैं, अमेरिकन सोसाइटी में किसी को दिखा रहे हैं, तो दैट विल बी अ सिंबल ऑफ इंसल्ट। तो उसका मीनिंग, जैसे ही मीनिंग चेंज हुआ, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद हम
बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज की, क्योंकि जब हम लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की बात करेंगे तो उसमें लैंग्वेज की डेफिनेशन भी कुछ स्कॉलर्स ने, एरिस्टोटल ने यही दी थी कि लैंग्वेज जो है वो स्पीच साउंड है, स्पीच साउंड है जो कि आपको एक्सप्रेस करने के लिए, अब आप एक्सप्रेस किस किस चीज को कर सकते हैं, अब आप व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज है वो जरूरी हो जाता है मीनिंग के लिए, यानी प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ मीनिंग टू ह्यूमंस बाय मींस ऑफ सिंबल, क्योंकि आप उसी के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे उन सिंबल्स का जो मीनिंग होगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग, जो कि इंटरप्रिटेशन से जो है चेंज हो जाएगा। जैसे हमने बात की थी वो कॉलेज और प्रोफेसर वाली, तो उसमें हर बच्चा जो है वो अलग इंटरप्रेट कर रहा है, हर बच्चे की अलग थिंकिंग है उस टीचर को महज देख के या उनके एक्शंस को देख के, तो ये एक प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग। फिर हम बात करते हैं कि सिंबॉलिक इंटरैक्शन जो है वो बेस्ड है 3 बेसिक प्रोपोजिशंस पे। प्रोपोजिशन कहें, थीम्स कहें, प्रीमाइसेस कहें, तो ये 3 मेन पॉइंट हैं जो कि ब्लूमर ने दिए थे, जिसपे सिंबॉलिक इंटरैक्शन जो है वो बेस होता है। ये जो 3 पॉइंट हैं ये बेस है सिंबॉलिक इंटरैक्शन का, जिसमें पहला है ह्यूमंस डेवलप देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स थिंग्स अकॉर्डिंग टू द मीनिंग्स दैट थिंग्स प्रपोज टू देम, यानी जो मतलब निकलेगा, ये सारी की सारी प्रोपोजिशंस जो हैं वो उन्हीं मीनिंग, इंटरैक्शन और इंटरप्रेटिव जो प्रोसेस है उसके, जो हमने पिछले वीडियो में, ये पिछले स्लाइड में किया था कि मीनिंग, लैंग्वेज और थिंकिंग, उन्हीं के रिवॉल्व ये चीजें जो हैं रिवॉल्व, उन्हीं के अराउंड ये चीजें रिवॉल्व करती हैं। तो ये क्या होगा, जैसे ह्यूमंस डेवलप करते हैं अपने मीनिंग, दूसरी क्या होगी, अब ये जो मीनिंग है वो कैसे डेवलप होते हैं, ये इंटरैक्शन से डेवलप होंगे। थर्ड जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये जो मीनिंग डेवलप हुआ है इंटरैक्शन से, वो एक किसी भी इंटरप्रेटिव प्रोसेस से या आप इंडिविजुअल वाइज जब देखेंगे तो वो चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो है प्रोपोजिशंस हो गई। उसके बाद जो हमने बात की थी कि ये जो मीनिंग फॉर्म हुए हैं, ये मीनिंग फॉर्म होने के वेज क्या हैं, तो जो ह्यूमन जो है वो मीनिंग फॉर्म करता है, इसके 2 वे हो सकते हैं, 2 वेज। फर्स्ट है मीनिंग इज समथिंग एट्रीब्यूटेड टू ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड फिनोमिना। अब अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि दिवाली है, तो उसका एक दिवाली क्या हो गया, वो एक इवेंट है, ठीक है, और उस इवेंट का अपना एक मतलब है। तो वो मतलब, अभी जो अर्थ है उस दिवाली का, जो अर्थ हमारे दिमाग में आएगा, वो जो हमने आज तक सुनते आए हैं उसके बेसिस पे, जो इंटरेक्शन हमारा रहा है सोसाइटी से, पेरेंट्स से, फैमिली से, तो उस सोशल इंटरेक्शन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, मीनिंग जो है उस चीज का हमारे दिमाग में आता है। तो मीनिंग क्या हो सकता है, किस चीज, मीनिंग जो है वो किस चीज को एट्रीब्यूट कर सकता है, तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, या इवेंट्स होते हैं, या कोई फिनोमिना हो। अब हमें पता है कि न्यूटन्स लॉ है, तो वो एक फिनोमिना हो गया, वो एक प्रिंसिपल हो गया, तो मीनिंग जो है वो इन चीजों से भी आ सकता है। ये है पहला तरीका। दूसरा जो वे है वो है फिजिकल अटैचमेंट का, या कि आप जो वो ऑब्जेक्ट है या जो इवेंट है, आप उसको कैसे इंपोज करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल अगर हम बात करें, तो एक एग्जांपल होगा कि जो एक वीडियो प्लेयर है हमारे पास, और उस वीडियो प्लेयर में एक टीचर जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो दिखा रहा है, तो वो क्या हो गया, मीन्स ऑफ एजुकेशन की तरह जो है वो टीचर उस वीडियो को या उस वीडियो प्लेयर को जो है यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर सेम वीडियो प्लेयर हमारे पास है और हम उस वीडियो प्लेयर में जो है मूवी देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो गया। यानी वीडियो प्लेयर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मीनिंग जो है वो किस पे हुआ, हमारी फिजिकल अटैचमेंट या हमारे यूज या हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हुआ। तो ब्लूमर का मानना था कि जो ऑब्जेक्ट है उसका कोई इंट्रिंसिक फीचर नहीं होता, कि जैसे हमने वीडियो प्लेयर लिया, तो वो वीडियो प्लेयर आपकी अपनी एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो है आप उसका मीनिंग निकालेंगे। तो ह्यूमन जो है वो क्या करते हैं, मीनिंग या अर्थ जो किसी भी चीज का निकालेंगे, वो क्या होता है, वो रिजल्ट होता है उनके खुद के एक्सपीरियंसेस का। ठीक है, इसके बाद 3 की कॉन्सेप्ट्स आते हैं इस सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की थियरी में। तो जो सिंबॉलिक इंटरैक्शन की थियरी, इसमें माइंड, सेल्फ और सोसाइटी, ये तीनों चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। इनका मतलब वही सिंबल, मीनिंग, सोसाइटी के अराउंड रिवॉल्व करता है। माइंड क्या है, माइंड एक एबिलिटी होगी जो कि वो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं, उन एबिलिटी, हम इस माइंड की एबिलिटी को यूज करके उन सिंबल्स का जो है वो जो कॉमन सोशल मीनिंग है वो निकाल सकते हैं। जैसे हमारे दिमाग में दिवाली का मतलब क्या आएगा कि जो है वो श्री राम जी वापस आए थे, या वो जो सिंबल है दिवाली की, सच्चाई की जीत जो है झूठ के ऊपर, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, तो वो जो सिंबल है वो क्या है, वो हमारा माइंड इंटरप्रेट करेगा। सेल्फ की अगर हम बात करें तो सेल्फ क्या है, एबिलिटी है जो कि रिफ्लेक्ट करती है अपने आप को,
सेल्फ को, लेकिन किसके बेसिस पे, दूसरों के पर्सपेक्टिव के बेसिस पे, ठीक है। सोसाइटी क्या होगी, सोसाइटी वेब, एक जाल होगा सोशल रिलेशनशिप्स का, और ये सोशल रिलेशनशिप्स कौन क्रिएट करता है, ह्यूमन बींग्स क्रिएट करते हैं। तो ये तीन जो की कॉन्सेप्ट है ये हमें पता होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन की थियरी है वो जेंडर, सेक्सुअलिटी और इनइक्वालिटी से जो है कैसे कनेक्ट करती है। तो जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट है, अगर हम उनका पर्सपेक्टिव देखें तो जो जेंडर है वो सोसाइटी, ऑब्वियसली जेंडर और सेक्स की जब हम बात करते हैं तो जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, और जो आपकी सेक्सुअलिटी होगी वो क्या होगा, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होगा। तो जो जेंडर है वो सोशली डेली इंटरेक्शन से या जो यूज ऑफ सिंबल्स हम देखते हैं उनके थ्रू बना है, इसीलिए जेंडर को सोशल कंस्ट्रक्ट बोलते हैं, और वो टाइम के साथ साथ जो है वो रेनफोर्स होता जाता है या अधिक मजबूत होता जाता है। तो जेंडर क्या हो गया, जेंडर इज प्रोड्यूस्ड एंड रेनफोर्स्ड थ्रू डेली इंटरेक्शन एंड यूज ऑफ सिंबल, उसी से जेंडर प्रोड्यूस होता है। तो ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन या जो हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं वही क्या, उसी से क्या जो है प्रोड्यूस होता है, जेंडर बन के आता है। तो इसीलिए जो वेस्ट और जिमरमैन है वो कहते हैं कि वी वर्क ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी, क्योंकि जेंडर के बेसिस पे हम काम करते हैं कि हाँ जेंडर के हिसाब से अगर मैं लड़की हूं तो मैं ये काम करूंगी, या जो लड़का है वो ये काम करेगा। तो वो कभी कभी क्या हो जाता है, ये जेंडर के बेसिस पे जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, वो एक स्टीरियोटिपिक रूप ले लेते हैं, यानी रूढ़िवादी सोच जो है वो कई बार झलक के आती है, और उसी जेंडर के बेसिस पे फिर क्या होने लग जाती है, बायस्डनेस होती है, जिसको हम इनइक्वालिटी बोल देते हैं। अब वो इनइक्वालिटी जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ हो रही हो, बहुत जगह ये भी हो सकता है कि अगर लड़के के साथ इनइक्वालिटी हो रही है तो भी वो जेंडर बायसनेस में ही आएगी। जेंडर बायसनेस का मतलब हमेशा ये नहीं लगा के चलना चाहिए कि वो लड़कियों के साथ बायसनेस हो रही है, तो वो जेंडर बायसनेस जो है वो फिर क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी जो है वो किससे कनेक्ट हो जाती है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन से, क्योंकि सिंबॉलिक इंटरेक्शन से जेंडर आया और जेंडर से ही जो है वो क्या बनती है, फिर आगे इनइक्वालिटी बनती है। फिर हम बात करते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन थियरी और एजुकेशन का क्या रोल होता है आपस में। तो ये एक पर्सपेक्टिव हो जाता है कि जब सोशल इंटरेक्शन होता है स्कूल लेवल पे, अगर हम बात करें तो अगर इसके एग्जाम्पल को लेके अगर हम बात करें कि फ्रंट रो में जो है वो यूजुअली जल्दी कैच करने वाले या जो फास्ट लर्नर्स हैं वो बच्चे बैठे मिलेंगे। कई बार ये भी होता होगा आपने स्कूल में अगर नोटिस किया होती कि जिनको आगे बैठना है या जिनको अभी कईयों में सीखने की चाह होती है तो उनको ये होता है कि मुझे फ्रंट रो में ही जाके बैठना है, ठीक है, ताकि इंटरेक्शन जो है वो टीचर से ज्यादा रहे। तो जो फास्ट लर्नर्स हैं वो फ्रंट रो में बैठते हैं और जो स्लो लर्नर्स हैं वो बैक बेंचर्स होते हैं। ये एक मेजर पर्सपेक्टिव है, एक्सेप्शंस ऑब्वियसली ऑलवेज आर देयर। तो जो ये मेजर, जो हमने इस इंटरप्रिटेशन की बात की, तो ये भी क्या है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी की अगर हम एजुकेशन के फील्ड में बात करें तो वो भी एक सिंबल सा बन गया है कि जो आगे बैठेंगे वो अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हम इसको सिंबॉलिक इंटरेक्शन की थ्योरी को एजुकेशन से कनेक्ट करके देख सकते हैं। क्रिटिसिज्म जो है इस थ्योरी का कुछ हद तक रहा, क्योंकि ये थ्योरी जो है वो कंप्लीट सोसाइटी की पिक्चर को नहीं दिखाती, ये इंडिविजुअल पे फोकस करती है। तो ये कंप्लीट सोसाइटी के पिक्चर को ना दिखाते हुए किस पे फोकस करती है, इंडिविजुअल पे। और एक जो 2001 में जो है उडेन है, उनका ये भी कहना था कि ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन का आइडिया है ये अमेरिकन आइडिया है, और अमेरिकन की और अगर हम इंडियन सोसाइटी के डिफरेंस की बात करें तो अमेरिकन सोसाइटी में इंडिविजुअल की फ्रीडम पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और जो इंडियन सोसाइटी है उसमें फैमिली और ग्रुप पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इसीलिए ये जो थ्योरी की क्रिटिसिज्म मानी गई वो क्या थी कि ये इंडिविजुअल पे फोकस करती है कि सबके अपने अपने व्यूज डेवलप हो सकते हैं, जो हमने फर्स्ट फ्लो चार्ट में बात की थी। दूसरा जो है ये इंडिविजुअल और इंटरेक्शन की बात करती है, ये ज्यादा इमोशंस जो है, ह्यूमन इमोशंस को जो है ज्यादा अकाउंट नहीं करती, ज्यादा रोल नहीं बताते उसके बारे में। अगर हम कंक्लूजन या समरी की बात करें तो इसमें क्या होगा कि हमने क्या पढ़ा, सिंबल्स, इंटरेक्शन, सोसाइटी, उससे रिलेटेड एस्टैब्लिश्ड मीनिंग्स कम्युनिकेट करते हैं देन अगेन सोसाइटी। तो ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर को जानना है तो आपको उनकी डेफिनेशंस और जो मीनिंग्स हैं, जो एस्टैब्लिश्ड मीनिंग्स हैं, उनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते हैं। दूसरा आ जाता है कि जो ये अब जो मीनिंग हमने क्या बोला कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए क्या होगा, मीनिंग को समझना जरूरी है। और मीनिंग कहां से निकल के आते हैं, वो सोशल रोल से, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर से, रूल्स, लॉज, पर्पसेस। तो ये जो ट्रेडिशंस हैं, लॉज हैं, रूल्स हैं, इनसे क्या निकल के आते हैं, मीनिंग। और मीनिंग अगर हमें पता है तभी हम ह्यूमन बिहेवियर का पता कर सकते हैं। दूसरा जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन किस पे स्ट्रेस करता है, ऑब्वियसली सोशल इंटरेक्शन पे ज्यादा स्ट्रेस करता है। तो ये जो है कंक्लूजन हम मान के चल सकते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी का, जिसको हम हिंदी में क्या बोला था हमने, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। अब आपको एक काम करना है कि आपको ये पीपीटी से जो वीडियो बन रही है वो ज्यादा समझ आ रही है या फिर आपको जो बोर्ड पे समझाए जाने वाले टॉपिक्स हैं वो ज्यादा समझ आ रहे हैं। आपको ये फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।